केदारनाथ की जो फीलिंग होती है वो हमारे गांव में देखने को मिलते हैं। तो भाई हमारे पहाड़ में आजकल गेहूं की लवाई हो रही है और गेहूं के हाल समाचार देखिए। अरे गेहूं तो बोले बाबू अब होना भी गेहूं। तो ये हो रहा हमारे गेहूं यहाँ देखो। तो मेहनत इतनी ज्यादा पड़ती है ना, जितनी मेहनत करके उससे आधा भी नहीं आ रहा नहीं। तो पहाड़ों में ना भैंसों को कुछ इस प्रकार से नहलाना पड़ता है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे घर से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। तो अभी बज रही है सुबह की 7:30 और आज की ब्लॉगिंग की हमारी शुरुआत हो चुकी है। सुबह उठते ही हम आ चुके हैं जाक में, क्योंकि हमेशा की दिनचर्या होती है हमारी सुबह अपनी दुकान से। और यहाँ पे दुकान खुली हुई थी भोला अनुरोध की, तो गर्मा गर्म चाय का आनंद भी ले लेते हैं। बगैर चाय के तो मज़ा नहीं आता। और सारी दुकान लगभग यहाँ खुल चुकी है, सामने पे देख सकते हैं। तो हमारे पीएम साहब है ना, वो भी चले गए अपनी ड्यूटी पे। तो कुछ इस प्रकार से यार सबकी दिनचर्या शुरू हो चुकी है। स्कूल के छोटे छोटे नौनालों की तैयारी हो चुकी है स्कूल के लिए। तो विशालाक्षी देखिए जाने बैठ गई स्कूल। अब मन्नू को इतना ठंड लग रहा है। मन्नू किसी के हाथ में ये क्या है रे है? तो विशालाक्षी ले जा रही है स्कूल के लिए। और कार्तिक का बैग देखे जरा, हमेशा कार्तिक की बता दो। तो देखिए अक्षिता भी ले जा रही है। और अक्षिता कहाँ जा रहा है? तो अक्षिता कहाँ जा रहा है? तो वो फूल होता है बता दो। तो अक्षिता भी ले जा रही है। फूल बहुत सारे फूल हैं इसके। तो आप केदारनाथ की जो फीलिंग होती है वो हमारे गाँव में देखने को मिलते हैं। तो ये देखें केदारनाथ जैसे घोड़े खच्चर यहाँ पूरे अवेलेबल हैं। तो हो चुकी है जी पहाड़ों की दिनचर्या। और इन्हीं घोड़े खच्चर से हम पहुंचाते सीधे अपने गांव में सामान को। तो ये खच्चर देखे कितना बड़ा वाला है यार। तो भाई हमारे पहाड़ों में आजकल गेहूं की लवाई हो रही है और गेहूं के हाल समाचार देखिए कुछ ऐसे हो रखे हैं गेहूं। तो मेहनत करने के बाद गेहूं के हाल बता देता हूँ मैं। ये देखे कुछ इस प्रकार से हो रखे हैं। तो कैसे गेहूं है यार। तो हमारे ताऊ जी आजकल गेहूं की लवाई हो रही है। कथा हुआ है तो गेहूँ? अरे गेहूं तो बोले बाबू अब होना भी गेहूं। तो ये हो रहा हमारे गेहूं यहाँ देखो। तो मेहनत इतनी ज्यादा पड़ती है ना, जितनी मेहनत करके उससे आधा भी नहीं आ रहा नहीं। तो देखो और दिहाड़ी का दिहाड़ी बोल दो 700। हाँ आप और क्या बोलो मोल कंडी तो 500 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी। तो यह पुणे में लगभग 4,000 रुपये तक वो बाहर। और गेहूं के हाल हुआ है वहाँ। ठीक है, ये है जी पहाड़ की मेहनत। सारे बंदरों ने कुछ इस प्रकार से और कुछ मौसम का हाल सारा बर्बाद हो रखी है पहाड़ की खेती। तो भाई मौसम ऐसा हो रखा है कि बता नहीं सकते, बिल्कुल बेकार वाला। और आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे जाना पड़ रहा अपनी गौशाला में। तो क्योंकि गौशाला जाना जरूरी होती तो वहाँ हमारी जो गाय और भैंसे हैं ना वो सारी बाहर है। और साथ में आज आपको बताते हैं हमारे गौशाला कितनी दूर है। तो गौशाला जाने के लिए ये काफी चौड़ा सा रास्ता है और गांव से काफी दूर हमारी गौशाला है। तो लेकिन यहाँ देखे रास्ते के दोनों तरफ देखे भयंकर वाली कंडाली जिसे हम बिच्छू घास बोलते हैं। तो कुछ ऐसे हालत हो रखे हमारे गौशाला जाने वाले रास्ते के। और यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी गौशाले सारे। तो जो गौशाले हैं वो सारे पत्थर से निर्मित रहती है। देखे यहाँ दादी जी भी ना आ चुकी है गौशाले में। दादी जी के कितने गोरू बच लिए भाई। दो गोरू, एक थोरी और एक भैंसी। और दादी अभी आ रहे खेत से गेहूं काट करके। हैं दादी जी कदे ऐसे कि गेहूं लगे? हाँ तो देखो तो इतनी खाली पुंगड़े। तो देखो और गेहूं लाने के बाद तब आ गए वो गौशाला में गाय को पानी पिलाने के लिए। जाने के लिए जो रास्ता है ना, इस रास्ते में शायद पानी टूट रखा कहीं नल। तो यहाँ देखिए कैसा फिसलनदार रास्ता हो चुका है यहाँ। और जो गांव की महिला जाएंगे ना इस रास्ते से, तो भाई यहाँ तो संभल करके चलना पड़ेगा, किसी टाइम भी फिसल सकते हैं। तो जो नल टूट रखा था ना वो यहाँ पे टूट रखा है। और हमारे बड़े भैया के द्वारा ना इस नल को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो पूरा पानी रास्ते में जा रहा था तो इनसे देखा नहीं गया और इन्होंने तुरंत आकर के नल को बंद करने बैठ गए। तो शायद मुश्किल लग रहा मुझे क्यों ये
तो यहाँ पे पाइप फट रखा ना, इसीलिए ये पानी लीक हो रहा है। तो गौशाला आने के लिए थोड़ा हल्की फुल्की चढ़ाई भी है और रास्ता कुछ इस प्रकार से। और ये देखिए पूरी गौशाला हमारी शुरू हो चुकी है। तो भाई मैं पहुंचने वाला हूं अपनी गौशाला में। तो हमारी जो गौशाला ना यहाँ है, काफ़ी दिनों के बाद मैं अपनी गौशाला आया हूँ। तो ये है जी हमारी गौशाला, जहाँ पे हमारी ना एक प्यारी सी छोटी सी भैंसी है। ये देखिए ये भैंसी है और इसका छोटा सा बच्चा जिसे हम थोरी बोलते हैं, ये थोरी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इनको थोड़ा सा पानी पिला देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा नहलाते हैं। तो यहाँ ना इसके लिए कुछ तोला भी पीना रखा रहता है, तो यही पानी पीती है वो। माना तो पहाड़ों में ना भैंसों को कुछ इस प्रकार से नहलाना पड़ता है। पहले जब हमारे यहाँ ना गौशाला में पानी नहीं था तो तब हम जाग में जा करके पानी लाते थे बाल्टी पे और तब नहलाते थे भैंसी को। तो भाई भैंसों को नहलाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इनको बहुत भयंकर वाली गर्मी लगती है। और इसके बाद यार नहलाने के बाद अभी अंदर भी बांधना है मुझे और जो गोबर है ना उस गोबर को भी निकालना है। सबसे पहले इस थोड़ी की बच्ची को बांध देता अंदर। आओ तो सर्वसुख बंधन भैंस को बांधने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, जो ये गोबर है इसको निकाल देता हूँ और इसको एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ता है। जो मैंने आपको बताया मल खुडरू, मल खुड बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मल खुड में डालते हैं इसको। ओ बाबा गौशालाएं दूर होने के कारण पानी भी ऑलरेडी दूर है। तो लोग क्या करते हैं कि जो ये डब्बे है ना इनको यहाँ पे रखते हैं और जो हमारी गौशाला वहाँ पे नल लगा हुआ, तो जैसे वो अपने गौशाला की ओर जाते हैं ना तो एक बार इन खाली डब्बों में पानी भर करके तब चले जाते हैं अपने गौशाला की, जिससे दोबारा आने न पड़े। तो कुछ ऐसे सुविधाएं अपना रखी है लोगों ने। तो दिन की 1 बज चुकी है और हमारा लंच भी हो चुका है और अब हमारी तैयारी है पुराने वाले घर पे जाने की। ये देख सकते हैं कार्तिक और मेरे हाथ में है लट्ठा, क्योंकि आजकल आपको पता है कि गेहूं की लवाई चल रही है। तो गेहूं छानने के बाद अब उसकी की जाती थी पहले दे, लेकिन अब बैल तो है नहीं किसी के, तो इसीलिए इन लट्ठों से गेहूं को काटना पड़ता है। तो चले आपको अपना पुराना वाला घर भी बता देते हैं और पहाड़ों में गेहूं की छटाई कैसे करते हैं आज आपको बताते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अपने पुराने वाले घर पे, जहां पे हमने गेहूं को सुखाने के लिए रखा हुआ था। तो कार्तिक ने सारा गेहूं को उठा लिया है। तो भाई सारा गेहूं को इकट्ठा करने के बाद अब हम इसकी क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कूटने की। तो पहले क्या होता था हमारे देखते देखते कि जब गेहूं की दह बोलते थे हम, तो दह में घुमाने के लिए बैल लाया जाता था। इतने सारे गेहूं होते थे कि कूटना इतना संभव नहीं था, इसीलिए बैलों का सहारा लाया जाता था और बैलों को इस गेहूं में घुमाया जाता था, जिसको गढ़वाली में दह भी बोलते हैं। पर लेकिन अब पहाड़ों में ना
खेती पे इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो और मेहनत करने के बाद आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा अनाज मिल रहा है। ये है हमारे 5 खेतों का गेहूँ। तो इसीलिए लोग गांव से भी पलायन कर रहे हैं और पलायन करने का मुख्य कारण ये है कि मेहनत करने के बाद भी ना लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक तो बंधन नुकसान कर रहे हैं और ऊपर से जो मौसम है, आसमान है, उसका बिल्कुल भी साथ नहीं है और इसीलिए मेहनत करने के बाद ये गेहूँ मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए चाची लोगों के द्वारा यहाँ पर गेहूँ की छटाई हो रही है। कुछ इस प्रकार से की जाती है मुट्ठी को। तो डिब्बी भी आ चुकी है स्कूल से और लगी है सीधे गेहूँ की मुट्ठी करने पे। तो यहाँ पे हमारी पूरी सेना आ रही है। कार्तिक बॉस है, दिव्यांजलि है और खुद में। तो माता जी भी आ गई है अपनी कंडी को ला करके। और कंडी में क्या क्या है आपको पता है? ये सुप्पू है, मेरी माता जी ने क्या क्या ला रखा है? इसको हम सुप्पू बोलते हैं, जो गेहूं को पूरने का काम आएगा। और इसको हम डोलोनो बोलते हैं। पहले निगाल के बने रहते थे, लेकिन अब क्या हो गए, कोई निगाल से बुन नहीं रहा, तो इसीलिए टिन का बनाया गया है। और इसको बोलते हैं हम मटियालू। तो मटियालू किस काम का आता है वो मैं आपको बता दूंगा। और इसमें देखिए कैसे ये ऐसे ऐसे छेद बने रहते हैं। तो ये भी कुछ अलग ही कलाकृति है जो कि टिन का बना रहता है। तो चलो यार, एक बार क्या करते थे, यहाँ पे सारे कूद रहे हैं तो कूद लेते एक बार। काफ़ी तेज बारिश आने बैठ गई है और इसीलिए हमको ना इसको जल्दी जल्दी ऊपर की साइड पे इकट्ठा करना पड़ रहा। तो चलो काफ़ी ज़्यादा कूद लिया वैसे भी। तो अब इसके बाद ना ये गेहूं को अलग करने की बारी रहेगी, यानी छानना अलग रहेगा। तो छाने कैसे, यह देख सकते हैं। बारिश भी काफ़ी तेज आने बैठ गई है, तो गेहूं का अधूरा काम रह गया है। फिर दोबारा आफत शुरू। इसी के काम करने के लक्षण ऐसे रहते हैं, देखिए। बस तो भाई अब तिरपाल से ढकना पड़ेगा। तो शाम की 2:30 बज चुकी है और पहाड़ों में ना मौसम का कुछ भी पता नहीं चलता है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी तेज़ वाली बारिश शुरू हो चुकी है अचानक। अभी सुबह को प्यारा सा मौसम हो रखा था और अभी देखिए कितनी तेज़ वाली बारिश आ रही है। पूरा चौक देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से गीला हो चुका है। और सामने केदारनाथ बाबा की ओर तो भयंकर वाली बर्फबारी लगी हुई है, वहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो बारिश में कैसा दिखाई देता है हमारा प्यारा सा गांव के साथ साथ हमारा खूबसूरत पहाड़।